Dear students, Assalamu alaikum. I am Sanar Gul from National Islamic Public School. Welcome to class 10 chemistry. आज हम डिस्कस करने जा रहे एसिड्स को, बेसिस को और साथ में हमने साल्ट्स को भी डिस्कस करना है। एसिड्स में हम एसिड्स की डिफिनीशन, एसिड की प्रॉपर्टीज और उनके यूजेस को डिस्कस करना है। फिर उसके बाद बेसिस को डिस्कस करेंगे और फिर साल्ट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। लेकिन टॉपिक में जाने से पहले हमें थोड़ा बहुत कंपाउंड के बारे में भी पता होना चाहिए कि कंपाउंड हमारे पास क्या होता है और हमारे पास बेसिकली कंपाउंड्स की कितने टाइप्स है। तो कंपाउंड हमारे पास प्योर फॉर्म ऑफ मैटर है जो डिफरेंट काइंड ऑफ एटम से बनता है, लेकिन उनमें मौजूद जो एटम्स होते वो या ग्रुप की फॉर्म में होते या पेयर्ड फॉर्म में होते। मिसाल के तौर पर HCl दो डिफरेंट काइंड ऑफ एटम से बना है, एक है हाइड्रोजन, दूसरा है क्लोरीन, लेकिन दोनों आपस में पेयर्ड है। तो HCl हमारे पास एक कंपाउंड है। अब बेसिकली हमारे पास कंपाउंड के दो कैटेगरीज हैं, एक को बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, दूसरे को बोलते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब जितने भी कंपाउंड है, चाहे ऑर्गेनिक हो चाहे इनऑर्गेनिक हो, ये या एसिडिक नेचर के होते हैं या बेसिक नेचर के होते हैं या हमारे पास साल्ट्स होते हैं। यहाँ पे हमने उन्हीं कंपाउंड्स को डिस्कस करना है, एसिड्स को, बेसिस को और साल्ट्स को भी डिस्कस करेंगे। अब एसिड्स होते क्या है, बेसिस क्या होते हैं, इनके मुतालिक मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट्स हैं, हमने उन्हीं को पढ़ना है। पहला कॉन्सेप्ट आता है रॉबर्ट बॉयल का। रॉबर्ट बॉयल के मुताबिक एसिड्स आर दोज सब्सटेंसेस विच हैव अ सॉर टेस्ट। एसिड्स ऐसे सब्सटेंसेस को बोलते हैं जो जायके में कट्टे होते हैं। मेनली हमारे पास ऑर्गेनिक एसिड ज्यादातर कट्टे होते हैं, इसलिए ये डिफिनीशन ऑर्गेनिक एसिड पे ज्यादातर अप्लाई होती है। रॉबर्ट बॉयल के मुताबिक बेसिस वो सब्सटेंसेस होते हैं जिनका टेस्ट बिटर होता है। ऐसे सब्सटेंसेस जो जायके में कड़वे होते हैं उनको हम बेसिस कहते हैं। लेकिन जायके को बुनियाद बनाकर हम एसिड्स या बेस की डिफिनीशन नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास आजकल इतने तेज एसिड्स है कि हम उनका जायका नहीं चख सकते। दूसरा कॉन्सेप्ट आता है लिवाइजर का। लिवाइजर एसिड्स के बारे में ऑक्सीजन थ्योरी देता है। उसके मुताबिक एसिड्स वो होते जिनमें ऑक्सीजन मौजूद हो। ऐसे सब्सटेंसेस जिनमें ऑक्सीजन मौजूद हो उनको हम एसिड्स कहते हैं। मिसाल के तौर पर सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड। लेकिन हमारे पास कुछ कंपाउंड ऐसे हैं जिनमें ऑक्सीजन मौजूद नहीं होता, लेकिन वो हमारे पास एसिड्स की कैटेगरी में आते हैं। तीसरी कॉन्सेप्ट हमारे पास सर हेम्फ्रे डेवी के है। सर हेम्फ्रे डेवी के मुताबिक बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन आर कॉल्ड एज एसिड्स। एसिड्स वो का सब्सटेंसेस होते हैं जिनमें हाइड्रोजन दूसरे एलिमेंट्स के साथ होता है। लेकिन वाज़ेह तौर पर इस कॉन्सेप्ट से भी क्लियर नहीं होता कि आया ये एसिड्स H+ साइन देते या नहीं देते। फिर उसके बाद चौथा कॉन्सेप्ट जो आता है वो है जस्टिस वान ले बेक का। जस्टिस वान ले बेक के मुताबिक एसिड्स ऐसे सब्सटेंसेस होते कि जब मेटल के साथ रिएक्शन करते तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट करते, लेकिन सारे मेटल एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करते। जो हमारे पास नोबल मेटल्स है जैसा कि गोल्ड, कॉपर, प्लेटिनम, ये एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करते। फिर उसके बाद हम मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स की तरफ जाते हैं। मॉडर्न कॉन्सेप्ट में पहला नाम आर्हीनियस का आता है। आर्हीनियस कॉन्सेप्ट इसको बोलते हैं। आर्हीनियस के मुताबिक एसिड्स ऐसे सब्सटेंसेस होते जिनमें हाइड्रोजन हो और वो पानी में आपको H+ साइन दे। आर्हीनियस के मुताबिक बेसिस ऐसे सब्सटेंसेस होते जिनमें हाइड्रॉक्सल ग्रुप हो और वो पानी में OH नेगेटिव आयन दे, हाइड्रॉक्सल आयन दे। मिसाल के तौर पर HCl एक एसिड है, एक्वस सॉल्यूशन में पानी में ये आपको H+ साइन देता है। NaOH एक बेस है, एक्वस सॉल्यूशन में पानी में आपको OH नेगेटिव आयन देता है। या आर्हीनियस कॉन्सेप्ट को हम इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं कि दो सब्सटेंसेस विच इंक्रीजेस H+ sign in aqueous solution they are called as acids. Those substances which increases the concentration of hydroxyl ion in aqueous solution they are called as bases. वो substances जो aqueous solution में H+ ion की concentration को बढ़ाए उनको हम acids कहते हैं,
और वो सब्सटेंसेस जो पानी में एक्वस सॉल्यूशन में हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन को बढ़ाए उनको हम बेसिस कहते हैं। अब इस कॉन्सेप्ट के एडवांटेजेस क्या है उनको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। पहली एडवांटेज ये है कि हम किसी भी एसिड्स के लिए हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन को एक्सप्लेन कर सकते हैं, उसको डिटरमिन कर सकते हैं आर्हीनेस कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करते हुए। अब न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है? जब भी एसिड का H+ आयन जब भी बेस के OH नेगेटिव आयन के साथ मिलता है तो वाटर बनाता है। ये जो रिएक्शन है इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं और इस रिएक्शन के दौरान जो हीट रिलीज होती है उनको हम बोलते हैं हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। अब आर्हीनेस कॉन्सेप्ट से हम हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। दूसरी एडवांटेज ये है कि हम किसी भी एसिड की किसी भी बेस के स्ट्रेंथ को मालूम कर सकते हैं, क्योंकि आर्हीनेस कॉन्सेप्ट के मुताबिक एसिड्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जो एक्वस सॉल्यूशन में H+ आयन की कंसंट्रेशन को बढ़ाए, मतलब जो मैक्सिमम नंबर ऑफ H+ आयन देंगे वो हमारे पास स्ट्रांग एसिड होंगे, और बेस वो होते हैं जो हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन एक्वस सॉल्यूशन में बढ़ाए, मतलब जो पानी में मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन दे उनको हम स्ट्रांग बेस कहते हैं। तो आर्हीनेस कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करते हुए हम किसी भी एसिड की किसी भी बेस के स्ट्रेंथ को मालूम कर सकते हैं। तीसरी एडवांटेज ये है कि कुछ रिएक्शन में एसिड एज ए कैटलिस्ट काम कर सकते हैं, तो कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ एसिड को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसकी लिमिटेशन में जाते हैं, लिमिटेशन को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो पहली लिमिटेशन ये है कि ये सिर्फ लिमिटेड है एक्वस सॉल्यूशन तक, मतलब एसिड वो होता है जो पानी में H+ आयन दे और बेसिस वो होते हैं जो पानी में OH नेगेटिव आयन दे। पानी के लिए फिक्स है, पानी तक ये लिमिटेड है। पहली लिमिटेशन ये है कि ये थ्योरी सिर्फ एक्वस सॉल्यूशन तक महदूद है और नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स में ये एसिड्स और बेस बिहेवियर को एक्सप्लेन नहीं करते। दूसरी लिमिटेशन ये है कि आर्हीनेस कॉन्सेप्ट के मुताबिक एसिड्स वो होता है जो H+ आयन दे, लेकिन H+ आयन अकेले नहीं होता, ये केमिकली वाटर के साथ बॉन्डेड होता है। तो आर्हीनेस कॉन्सेप्ट के मुताबिक एसिड वो होता है जो H+ आयन दे, लेकिन ये अकेले H+ आयन नहीं होता, ये वाटर के साथ केमिकली बॉन्डेड होता है। तीसरी डिसएडवांटेज ये है कि गैसेस फेज में किसी केमिकल रिएक्शन को एक्सप्लेन नहीं किया गया है। चौथी लिमिटेशन, कुछ एसिड्स हमारे पास ऐसे जिनमें हाइड्रोजन मौजूद नहीं होता, लेकिन हमारे पास वो एसिड कंसीडर किए जाते, मिसाल के तौर पर SO2 BF3, तो इनके एसिडिक बिहेवियर को भी आर्हीनेस कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन नहीं करता। दूसरी, बेसेस हमारे पास कुछ ऐसे हैं जिनमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट नहीं होता, लेकिन हम उनको कंसीडर करते बेसेस, तो ये बेसिस को भी आर्हीनेस कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन नहीं करता। ऐसे बेसिस जिनमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप तो प्रेजेंट नहीं है, लेकिन फिर भी हम उनको बेसिस लेते हैं, मिसाल के तौर पर अमोनिया, कैल्शियम ऑक्साइड, तो इनके बेसिक बिहेवियर को भी आर्हीनेस कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन नहीं करता। यहां तक आर्हीनेस कॉन्सेप्ट एंड हो जाता है। लेक्चर में ब्रॉन्स्टेड-लोरी कॉन्सेप्ट और ल्यूइस कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक्स।